कहेंगे सर के दिखाएंगे, जो कहेंगे सरकार। जय हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ और आप देख रहे हैं हंगामा। इस वक्त हम कलेक्टर गार्डन पर संघ की एक बैठक संपन्न हुई है, जिस रीडर से अलग अलग जगह से आए हुए कुछ लोगों ने अपनी बातें हमारे सामने रखी है। ये वही मीटर रीडर संघ है जिन्होंने कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दी है। जहां लोग बीमारी के डर से अपने घरों में रहते थे, वहीं ये मीटर रीडर संघ के लोग के घरों में जाते थे। जिस घर में कोरोना पेशेंट होता था वहां भी ये लोग बेधड़क जाते थे और अपना काम इन्होंने बखूबी किया है। यदि ये मीटर लगते हैं तो इन मीटर रीडरों की रोजी कहीं ना कहीं दबेगी और इनकी घर जिंदगी में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इनकी रोजी पूरी तरीके से मर जाएगी, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। गवर्नमेंट को इसके लिए सुधि लेनी चाहिए। ये लोग पिछली सरकार के चलते से अपनी मांगों के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। कई बार इन्होंने माना के तूता मैदान में भी अपना प्रदर्शन किया है। उसी कड़ी में ये आज तक लड़ते ही आ रहे हैं अपनी मांगों के लिए। ये एक सूत्री मांग को लेकर के अभी इस वक्त यहाँ बैठक कर रहे हैं। इनका कहना ये आता है कि हम पिछली सरकार को बदलने का दम रखते हैं, अगर इसी तरीके से चला तो हम आने वाले चुनाव को भी रोकने का दम रखते हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ मीटर रीडर ऐसे भी हैं जो काफी दूर से आए हुए हैं। ये लोग कल से चल रहे हैं और आज यहाँ पहुंचे हैं। आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। अभी 3:15 बजे का वक्त हो रहा है और ये लोग अभी एक समोसा खाकर अपनी भूख को मिटा रहे हैं। इनकी दुर्दशा इस वक्त ऐसी हो चुकी है। कितने बजे से आए हो आप लोग? 8 बजे से आए हो। 8 बजे से आए हो तो अभी खाना खा रहे हो? कहाँ से आए हो आप? बालोद से आए हो। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। सर, आज की जो बैठक हुई है उसका निष्कर्ष क्या निकला है? स्मार्ट बिलिंग एवं मीटर रीडर संघ के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों का आह्वान आज 18 तारीख 2024 कलेक्टर गार्डन में आहूत की गई थी, जिसमें सभी जिलों के मीटर रीडर पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। और स्मार्ट मीटर जो हमारी सबसे बड़ी समस्या, हमारे सामने जो बेरोजगारी होने के कगार में होने जा रहे हैं मीटर रीडर, उसके संबंध में हम लोग यहाँ एक रणनीति बनाकर सभी जिलों से समर्थन लेकर एक रणनीति बनाए हैं और अपने अपने जिले से समस्याओं को भी प्रदेश स्तर में अवगत कराए हैं। तो हमारे बलरामपुर जिले के मीटर रीडर भाई आए हैं जिसकी 1.5 साल से पेमेंट नहीं मिला हुआ है और वो परिवार अपने आत्महत्या करने की बात भी संगठन को अवगत करवाए हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यही आग्रह करता हूं कि उसको पेमेंट को जल्द दिलवाने की कष्ट करें। हमें जैसे सूचना मिला था मेरे को, तो राजस्व विभाग में इसको अवगत करवा दिया गया है और कल के डेट में और उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे। चुनाव स्थगित करने की बात आप लोग कर रहे हैं। अगर हमारी बात राज्य सरकार, जो वर्तमान में बीजेपी सरकार मोदी ग्रांट योजना के तहत में सरकार बनकर आई है, उसने सभी को रोजगार देने का आह्वान किया है और स्वयं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी अभी ग्रुप बोल रहे हैं कि सभी को मैं रोजगार दूंगा। लेकिन हम 15 से 20 साल होते इस कार्य को करते आ रहे हैं, मीटर रीडर रीडिंग का काम, तो हमें बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो हम मोदी जी से भी और अपने राज्य सरकार जो विष्णुदेव राय जी हैं उससे आग्रह करते हैं कि हमें जो काम कर रहे हैं उसी विभाग में मीटर रीडर के अलावा CSP DCL में समायोजित कर दे और जो हमें अतिरिक्त भार उसके ऊपर नहीं आने दें। जो पेमेंट अभी वर्तमान में मिल रहा है उसी में कार्य करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस प्रकार पिछले सरकार को हमने अवगत कराया धरना प्रदर्शन और कालीन हड़ताल, उसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया था अगर हमारी मांगे नहीं होती है तो हम सरकार बदल देंगे और वही किए हम लोग। और अभी बीजेपी की सरकार बनी हुई है और केंद्र सरकार की अभी लोकसभा चुनाव है। अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी घर परिवार पूरा अपने परिवारों के साथ मीटर रीडर संघ आह्वान कर रही है। हड़ताल की बात आपने की थी, उस विषय में बताइए। हड़ताल करने का तो जब हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आगे की रणनीति तैयार की गई है
उसके लिए हड़ताल करने का सूचना देंगे अगर सहमति बनती है तो। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार ने तो आपकी बातें सुनी नहीं, तो क्या ये सरकार आपका साथ देगी? नहीं देगी तो पिछली सरकार जिस तरह से हम अनियमित कर्मचारियों मीटर रीडरों को नहीं सुना और अपनी जगह स्थान बदल दिए, उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो स्मार्ट मीटर चल रहा है अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है, तो उसका प्रधानमंत्री से भी हम अपील करते हैं कि जो रोजगार देने की योजना उसने मोदी ग्रांट योजना में लागू किया है वो योजना में बना कर लिए आयोजित अन्यथा चुनाव कार्य करना बाध्य। देवलाल पाटले, प्रदेश अध्यक्ष मीटर रीडर संघ। रामपुर डीसी से हूँ। हम लोग को 1.5 साल से पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग साहूकारों से पेट्रोल टंकी में मेरा 6,000 उधारी है, किराना दुकान में कितना उधारी है। हम लोग का पूरा परिवार रोड में आ जाएगा अगर हम लोग को पेमेंट नहीं मिला तो। आप कुल मिला के कर्ज में हैं क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिली है और आपका घर इस वक्त कर्जे से चल रहा है जी। और यदि आप कर्जा नहीं चुका पाए तो आत्महत्या का नाम बता सकता है मैडम। ठीक, परिचय दें। रिपुसूदन भाई पटेल। मान लो छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार नहीं करते और 6,000 के ग्रुप में है, यदि कुछ कारणवश घर से पीड़ित अपने माँ बाप से अपने बच्चे से किसी कारणवश वो कुछ गलत इरादे से कुछ गलत काम कर लेते हैं, स्पष्ट नहीं बोल रहा हूँ लेकिन गलत कार्य कर लेते हैं, उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन और विभाग रहेगा। इसमें गलत कदम उठाया, वही तो बोल रहा हूँ ना। मान लो जहर खा लेते हैं, फांसी और कोई भी स्थिति कर सकते हैं। मैं खुद बेरोजगार होने के बाद बताओ मेरे पास मतलब जमीन वमीन कुछ नहीं है, बेरोजगार होने के बाद क्या करूंगा? इसी में से मेरा भरण पोषण और मेरे परिवार का सभी भाई हैं लगभग, क्या करेंगे? मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार 5 साल जैसे घुमाए हैं इस सरकार ना करे और जितना जल्दी हो सके समायोजन करे, क्योंकि मार्च से मीटर स्मार्ट मीटर लगेगा तो छत्तीसगढ़ के सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ विभाग में समायोजन चाहते हैं। अगर आपकी मांगे स्वीकार नहीं की जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि मार्च से हम लोग ऐसे भी हट जाएंगे तो चुनाव बहिष्कार ही करेंगे। कितने वर्षों से आप कार्यरत है? मैं 14 वर्षों से कार्यरत हूँ छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग में और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पीएम साहब के पास लेटर दिया हूँ, लेकिन अभी तक जवाब उसका सही नहीं आया है मेरे पास। मैं उसको स्पष्ट लिखा हूँ कि केंद्र गवर्नमेंट का यह स्मार्ट मीटर लगाने का छत्तीसगढ़ में जो लग रहे हो, तो केंद्र गवर्नमेंट का कहना है माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि वो स्पष्ट बोलते हैं कि सभी को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है और डबल इंजन का सरकार बना है उसके बाद भी नाइंसाफी हो, वो सही नहीं है। चाहे तो आज ही वो नियमितीकरण कर सकता है या फिर समायोजित कर सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ समायोजित की मांग कर रहे हैं। ठीक, परिचय दें। परिचय। मैं अशोक कुमार साहू, छत्तीसगढ़ मीटर संघ मीडिया प्रभारी। आंदोलन के बाद भी अगर आपकी मांगे स्वीकार नहीं की जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मैडम मांगे स्वीकार नहीं करेंगे तो पिछली सरकार को 5 साल हमने देख लिया। अभी जो वर्तमान सरकार है डबल इंजन का सरकार बनाने के लिए जबरदस्त जोर लगाए थे, डबल इंजन का सरकार बन गया। अभी हम बजट को देख रहे थे कि किसी प्रकार का नियमित कर्मचारियों को बजट के में प्रावधान रखेगा, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं रखा गया है। और हम लोग मीटर रीडर के बीच में ऐसा चीज लाया है, स्मार्ट मीटर ला रहा है जिसमें हमारा रोजी रोटी छीनने जा रहा है। और हमारा रोजी रोटी छीनेगा तो हमारे बाल बच्चा सबका घर परिवार बिल्कुल दुखमय हो जाएगा। हम चाह रहे हैं सरकार से, शासन से कि हमारा रोजी रोटी न छीने, हमको विभाग में समायोजन करे या हमको 62 वर्ष की जॉब गारंटी दें। हम यही चाह रहे हैं सरकार से और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा रोजी रोटी छीने ना। चुनाव को रोकने की बात अभी की गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव का बहिष्कार करने के लिए हमारा निर्णय हुआ है और ये चुनाव को जब हम पिछली सरकार को बदल सकते हैं तो नया सरकार को चुनाव प्रकार बदलने का भी साहस रखते हैं, क्योंकि 54 विभाग इसमें जुड़ा हुआ है, सभी आंदोलन कर रहे हैं और हम भी बिजली विभाग से, ऊर्जा विभाग से हैं और हमारी संगठन भी मजबूती है। हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को अपनी तक ले और संज्ञान में ले और विशेष ध्यान दे। किसी को रोजगार नहीं छीनने की बात करते हैं, मोदी जी गारंटी देते हैं कि किसी को रोजगार नहीं जाएगा,
लेकिन मीटर रीडर संघ जो है बिल्कुल बेरोजगार होने की कगार में आ गए हैं। उसी स्थिति में तो आप मानते हैं कि मोदी की गारंटी हर जगह नहीं चलती? नहीं, वो तो गारंटी के साथ दे रहा है, मोदी का हर जगह दे रहा है, मीडिया से लेकर पेपर में मोदी की गारंटी बोल रहे हैं। लेकिन वो गारंटी हर जगह नहीं चलती है, आपका मानना है? कहीं ना कहीं वो नौकरी देने की बात करते हैं तो किसी की नौकरी छीनने की भी काम करते हैं, यही आपका कहना है? जी। परिचय दें। प्रवेश कुमार जोगी, मीटर रीडर संघ, जिला बिलासपुर। कुमार पिग्गा, सरगुजा जिला से जिला अध्यक्ष मीटर रीडर संघ का। हमारी जो मीटर रीडर संगठन का जो मांग है, विभाग में समायोजन के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हमारे जो पिछले बार जो हड़ताल किए थे, हमारा हड़ताल अनसुनी कर दिया गया था, और आज उसी के अवसर पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। प्रदेश में कितने आपके आप लोग कितने लोग हो प्रदेश में? प्रदेश में 6000 मीटर रीडर हैं। जी। परिचय दें। जी, परिचय। विनोद कुमार पिग्गा, सरगुजा जिला। आज जो ये बैठक हो रही है, ये किस विषय में हो रही है? ये बैठक जो हमारी मीटर रीडर प्रदेश स्तरीय ये बैठक रखी गई है, जिसमें जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो जो 15 साल 20 साल से मीटर रीडर हम लोग काम करते आ रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? हम कोरिया जिले के भरतपुर तहसील से। कब निकले थे? ये कल 2 बजे। कल 2 बजे सफर कर रहे हैं आप? जी। यहाँ कितने बजे पहुँचे हैं? यहाँ पहुँचे हैं 9:30 बजे। 2 बजे रात से? जी नहीं, 2 बजे दिन से। कल दोपहर 2 बजे से आप निकले जी। हैं और आज सुबह पहुँचे? जी, 9:30 बजे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारे संगठन का निर्णय रहेगा उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। ठीक, परिचय दें। मैं नत्थू प्यासी, मीटर रीडर प्रदेश मीटर रीडर संघ मीडिया प्रभारी। मैं नंद कुमार साहू, मीटर रीडर संघ सरगुजा सचिव। मैं सीतापुर उप संभाग के अंतर्गत कार्यरत हूँ। मैं मीटर रीडर का कार्य करता हूँ। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कोरोना काल आया, हम हर घर जाते रहे। मैं हमेशा 8 काल 12 मास धूप, गर्मी, बरसात या छाँव, कभी किसी चीज का बिना टेंशन चिंता का मैं हर घर बिजली बिल पहुंचाता हूं। फिर भी हमारे अनुबंध के अलावा हमें कई और प्रकार की काम कही जाती है, रूट में मंगाया जा रहा है, कहीं और कुछ कहा जा रहा है। अगर हम उनका विरोध कर रहे हैं तो हमें निकालने की धमकियां दी जा रही है, और हमारे जगह में एक नए बंदे को नियुक्त कर दिया गया है। हम उसके लिए हम कैसे करते हैं, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमें हमारा कार्य ना छीने, हमारा पेट ना मारे। हम कोरोना काल में भी जहां लोग घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे, वहां हम घर घर जाकर बिजली बिल दिए, जिससे सरकार को राजस्व का प्राप्त हुआ। राजस्व का नुकसान होने से हम बचाए। हम बिजली विभाग को इतना सहयोग कर रहे हैं, परंतु बिजली विभाग हमारी ओर ध्यान दे रहा है। हम 5-5 साल से करते आ रहे हैं, फिर आज हमें निकालने की बात कही गई है। स्मार्ट मीटर लग जाएगा, कोई 10 साल कोई 15 साल से काम करते आ रहे हैं, फिर भी हमें निकालने की बात आ गई। अब हमारे गले पे तलवार लटक चुका है, हम कहाँ जाएं, हमारे लिए जीवन यापन कैसे करें। हमारे कई भाइयों ऐसे हैं जिनका उम्र 50 साल हो गया इस विभाग में करते करते, आगे की हम कैसे करें। सरकार से यही मांगे है कि हमें सिर्फ विभाग में समायोजन हो, बिजली बिल काम ना मिले, फिर भी बिजली विभाग में हमें कहीं ना कहीं जगह दिया जाए, समायोजन कर दिया जाए। सरकार से यही मांगे हैं।